बिहार के जनता ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को 15 साल तक मौका दिया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने क्या किए थे बिहारियों को। बिहार में सिर्फ जंगल राज बनाकर रखे थे। बिहार में जब शाम होता था 5 बजे तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहारियों को जिस प्रकार एक परेशानियों की सीढ़ी बन गई थी, जब जंगल राज था तो गरीब अपने परेशानियों को सामना करते हुए न जाने किन किन प्लेटफार्मों को और किन किन दिक्कत परेशानियों को सामना करते थे। पलटू चाचा के नाम से इसलिए नीतीश कुमार जी फेमस है क्योंकि वो कभी आरजेडी के पार्टी में जाते हैं तो कभी बीजेपी के पार्टी में जाते हैं। न जाने ये लोग कैसे बिहार के जनता को गन्ना के जूस की तरह, गन्ना की रस की तरह चूस रखे हैं। उस समस्या को कभी समाधान नहीं कर पाते हैं और ओढ़ देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं ग्राम तक आवाज़। दोस्तों, बिहार में हमेशा जानने की प्रयास किया जाता है, हमेशा बिहारियों को देखा जाता है कि बिहार के तो लोग जिस प्रकार परेशान हाल में रहते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में ठोकरे खाते हैं तो कभी इलाज के लिए हैदराबाद, अलीगढ़, मुंबई, दिल्ली, गोरखपुर जैसे शहरों में इलाज के लिए भटकते हैं। एजुकेशन की बात करूं, पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे, बिहार के बहुत सारे गरीब घर के लड़के पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे गरीब लड़के बिहार के जो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कभी दिल्ली, कभी भोपाल, तो कभी मुंबई, तो कभी हैदराबाद, तो कभी तमिलनाडु जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे साउथ इलाके में अपने डिग्री और अपनी एजुकेशन के लिए दर दर के भटकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम को, सपनों को पूरा करने के लिए न जाने बिहार से कई 100 किलोमीटर दूर जाकर अपनी डिग्रियां को हासिल करने की प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम बिहारी ही अलग स्टेट में इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए क्यों ही दर दर के भटकते रहते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा है तो मैं उन्हीं के बारे में हमेशा बात करने के लिए प्रयास करता हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे आ गए हैं तो आप लोगों के लिए एक ऐसी बातें बताता हूं, हमेशा आप लोगों को सामने बताने की प्रयास करता हूं कि आपकी बातों ये सुनकर, मेरा बातें सुनकर आपकी शरीर की हर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार में जिस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, कभी वहीं पे सत्ता बदल जाती है तो कभी सरकार इस पार्टी से चलकर कभी उस पार्टी में चली जाती है। लेकिन आप लोगों को क्या मिलता है? हम बिहारी मजदूरों को क्या मिलता है? हम बिहार के जनता को क्या मिलता है? घंटा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता और सरकार जिस प्रकार अपने ही सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए कभी इस पार्टी में चली जाती है तो कभी उस पार्टी में चली जाती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं जात और धर्म के नाम पे बंटे रह जाते हैं और अपनी उस मुकाम को और अपनी उस समस्या को कभी समाधान नहीं कर पाते हैं और ओढ़ देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दर दर के ठोकरे खाते हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में। नीतीश कुमार जी के बारे में हम बातें करने वाला हूं, जिनको लोग पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लोग पलटू चाचा के नाम से इसलिए जानते हैं, पलटू चाचा के नाम से इसलिए नीतीश कुमार जी फेमस है क्योंकि वो कभी आरजेडी के पार्टी में जाते हैं तो कभी बीजेपी के पार्टी में जाते हैं। न जाने ये लोग कैसे बिहार के जनता को गन्ना के जूस की तरह, गन्ना की रस की तरह चूस रखे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के जनता भी सोचने में भी मजबूर हो जाता है कि मैं उस पार्टी को वोट दूं कि इस पार्टी को वोट दूं, जहां भी वोट दूं सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दहाड़ते हुए बोले हैं सदन में कि लालू यादव को और उनकी बीवी राबड़ी देवी को, राबड़ी देवी और लालू यादव 15 साल रहे बिहार में नेता, बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल तक रहे, लेकिन बिहार के लिए क्या किए हैं? बिहार में सिर्फ 5 बजता था तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार के जनता ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को 15 साल तक मौका दिया था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने क्या किए थे बिहारियों को? बिहार में सिर्फ जंगल राज बनाकर रखे थे। बिहार में जब शाम होता था 5 बजे तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहारियों को जिस प्रकार एक परेशानियों की सीढ़ी बन गई थी, जब जंगल राज था तो गरीब अपने परेशानियों को सामना करते हुए न जाने किन किन प्लेटफार्मों को और किन किन दिक्कत परेशानियों को सामना करते थे।
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में खड़े होकर बोले हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी को 15 साल तक मौका दिया था बिहार की जनता, लेकिन बिहार के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। बिहार के जनता, बिहार के लोग जब 5 बजे शाम होता था तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, जंगल राज बना दिए थे बिहार को। लेकिन जब से मैं सत्ता में आया हूं, नीतीश कुमार जी बोले हैं, तब से हर चीज की व्यवस्था दिया हूं। लालू यादव के राज में, आरजेडी के राज में ना ही कोई रास्ता था, ना ही कोई रोड था। 5 बजे शाम होता था तो बिहार के लोग बाहर नहीं निकलते थे घर में, जंगल राज बना हुआ था बिहार में। कहीं ना कहीं ऐसा बयान देते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये सच है, जिस प्रकार जंगल राज था उस टाइम से ही बिहार में जिस प्रकार एक गरीबी जूझी हुई थी, उसी समय से बिहार की भ्रष्टाचार बढ़ती गई और आज भी वो समस्या खत्म नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए और कुछ विकास हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोजगार मिला और कुछ हर समस्या को समाधान हुआ, कुछ एजुकेशन में और रोड से लेकर हर चीज़ में। लेकिन फिर आगे चलकर उस बिहार की भ्रष्टाचार फिर भी वहीं दबा रह गया और आज भी वहीं पे है। लेकिन अब सत्ता को बचाने के लिए कभी पलटू चाचा इस पार्टी में चले जाते हैं तो कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। इस पार्टी में जाने से और उस पार्टी में जाने से बिहार की जनता को क्या भला होने वाला है वो आप ही लोग समझ सकते हैं। बाकी नीतीश कुमार जी जो सदन में बयान दिए हैं, उन्हीं बयानों को आप सभी के बीच रूबरू करने की हमेशा मैं प्रयास करता हूं। बिहार के जनता के लोगों को, बिहार के लोगों को हमेशा सोच को बदलने की प्रयास करता हूं। लेकिन जिस प्रकार बिहार की भ्रष्टाचार चढ़ी हुई है, बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। कहीं ना कहीं हम बिहारियों को एक शर्म की बात है कि आखिर हम कब तक इस प्रकार की दर दर की ठोकरें खाएंगे। बाकी आप देख रहे थे ग्राम तक आवाज़। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे बिहार के जनता है, जितने भी बिहार के मजदूर हैं, उन लोगों तक पहुँचे और अपनी सोच को बदलने की प्रयास करें और इस बिहार को भी ब्रांड बनाने की प्रयास करें। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर आप सभी के बीच मिलने की प्रयास करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।